नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीपक एजुकेशन क्लास में। मैं हूं दीपक और आज मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि सरलीकरण बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं सरलीकरण कहते किसे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण कहते किसे हैं। यहाँ देखिए, आंकड़ों को सरल रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी अगर आंकड़ा लेते हैं उसको क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका में उसको परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आंकड़ों को भिन्न के रूप में या बट्टे में या घात के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी उसको सरल के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। और इसके बाद चलते हैं, आपको हम बोर्ड मास पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। इसके सरलीकरण तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बदले में आप बोर्ड मास पढ़ाते हैं। बोर्ड मास कहते किसे हैं। आप लोग बच्चे में और पहले भी 8 क्लास 5 क्लास में अपने बहुत बार पहले बोर्ड मास के बारे में जानकारी प्राप्त किया होंगे। तो इस वीडियो में अब जानकारी प्राप्त अभी भी करना है, पर उसमें थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से किए होंगे। अभी जो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा लॉन्ग तरीका से है, जो लंबा तरीका से है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके जोड़ घटा गुना भाग, इसमें आपको सबसे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, फिर का गुना भागा, इस सब का आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेखा। सबसे पहले किसका क्रिया होता है, का भागा गुना जोड़ घटाओ। का भागा गुना जोड़ घटाओ होता है, ठीक है फ्रेंड। रेखा कोष्ठक का, ठीक है। जैसे एक नंबर देखते हैं, रेखा कोष्ठक। सबसे पहले किसका क्रिया होगा, रेखा कोष्ठक। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट का। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, उसके बाद आप मंझली ब्रैकेट का क्रिया होता है, उसके बाद अब बड़ी ब्रैकेट का क्रिया होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। सबसे पहले जो क्रिया करना है इसका करना है 1 नंबर पे, दूसरी बार ये नंबर पे और तीसरी बार में ये नंबर पे, सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद होता है का। उसके बाद किसका क्रिया होता है, का। उसके बाद होगा आपका का, उसके बाद गुना, जिसको हम इस का भी मतलब होता है गुना। का भी मतलब क्या होता है, गुना होता है। इंग्लिश में आपको दिया रहेगा ऑफ। इंग्लिश में क्या दिया रहेगा यहाँ पे, ऑफ। सबसे पहले भैया ऑफ का क्रिया करना है। ऐसा होता है क्या, ऑफ मतलब भी का होता है और ऑफ मतलब भी का मतलब भी ऑफ। इस तरह आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया रहेगा। अगर इंग्लिश में दिया रहेगा तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया करना है, या हिंदी में दिया रहेगा तो आपसे सबसे पहले का क्रिया करना है, ठीक है। उसके भागा, उसके बाद किसका गुना करना है, भागा, का भागा, उसके बाद गुना का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का गुना घटाव का। पहले सबसे पहले इस सब का क्रिया होता है। सबसे पहले किसका होता है, रेखा कोष्ठक का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, उसके बाद छोटी, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। पहले छोटी, फिर मंझली, उसके बाद बड़ी, उसके बाद ऑफ या का, उसके बाद भागा का, गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इस सब का क्रिया होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आपको कुछ सूत्र देते हैं जो सरलीकरण में इंपॉर्टेंट होता है। बीजगणित का सूत्र आपको पढ़े होंगे, बहुत बार मैथ क्लास में पढ़े होंगे। जो बीजगणित का सूत्र होता है वो बहुत अक्सर याद नहीं होता, वो पता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें सूत्र इतना होता है कि याद करने में आसान है, बहुत माथा खराब होता है। चलिए, इसमें आपको ओनली 12 का सूत्र देंगे, 10 और 2 12 सूत्र देंगे। उनमें से भी आपको बहुत ही उसको छान के लिखवाएंगे, जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली 12 को सूत्र में आपका पूरा बीजगणित खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे 1 सेकंड वेट कीजिए, तब बोर्ड को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए बीजगणित का थोड़ा सा सूत्र बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजगणित का सूत्र सबसे पहले होता है 1 नंबर पे, देख लीजिए होता है क्या। आप लोग याद किए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साला नहीं भी जानते हैं ना, वही पूछता है भैया तुमको एक सूत्र बता देंगे, तुम याद कर पाओगे, बोल पाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ऐसे पूछ देते हैं। चलिए उन लोगों को आज के बाद उन लोगों को मुंह फोड़ के जवाब देना है, भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। उसको मुंह फोड़ के अगली बार जवाब देना है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कोई मिस ना हो। अगर कोई मिस हो तो मेरा अबाउट में जाइए, वहां पे मेरा नंबर कंटेक्ट डालर है, व्हाट्सअप बना हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, भैया हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए वहां पे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए पर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जस्ट इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज इसको याद कर लेना है, एक वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फ्रेंड्स। करना क्या है, एक की जगह पे आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, एक की जगह पे माइनस कर लगा देना है, वो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a पर हो जाए तो a पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग देना है, फिर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपको यही करना है, बस प्लस के जगह पे माइनस करना है और लास्ट में प्लस है जो उसको प्लस का प्लस ही रहने देना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सूत्र क्या है, ए पर स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए शुद्ध ऐसा बताते जाते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको आप बार बार रिपीट कीजिएगा, मन ही मन उनको बोलते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा ताकि आपको याद होते रहे। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, हमको इसको एक भाग में तोड़ दीजिए, आपको तोड़ के दिखा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप इसको एक भाग में तोड़ दीजिए। होता क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए हुआ कैसे, ए गुना ए कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए गुना ए करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम तोड़ के निकाला जाए तो मेरा ये निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस बी है और क्या है यहाँ पे ए माइनस बी है। अगर इसको हम एक बार तोड़ दिया जाए तो कैसे निकलेगा, इसको तोड़िए, ए पहले एक बार इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसी बार इसको गुना कीजिए, है ना, तो निकल जाएगा ए गुना ए पर स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस, तो ए गुना बी, तो ए बी हो जाएगा इसका। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, बी गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी गुना ए करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और बी गुना बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक बार माइनस है एक बार प्लस में है ना, एक बार क्या, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। आप जानते हैं जहां पर एक बार माइनस है जहां पर एक बार प्लस हो तो क्या हो जाता है, उसको काट दिया जाता है, वो क्या हो गया, ये काट हो गया। तो क्या बचा हमारा, ए पर स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए पर स्क्वायर और माइनस क्या बचा यहाँ पे, बी का स्क्वायर। जस्ट यही मेरा उठ के यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। अब कोई समझ में आया, देखिए क्या कैसे उठ गया, इसी को सूत्र के उठा के हम यहाँ पे ले आए। जस्ट इसको सॉल्व करने के बाद, सॉरी इसको सॉल्व करने के बाद मेरा पुनः निकल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, बस इसी को एक बार क्या कर दिया, इसको हम तोड़ दिया गया। तो सरलीकरण तो उसी को कहते हैं, क्या अंकों को सरल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि छोटे छोटे एकदम उसको एकदम सरल कर देते हैं, उसको आसान तरीका बना देते हैं जो कि समझ में आसान तक कैसा आ जाए। सेम टू सेम इसी तरह का, पर इसको थोड़ा सा भाई टाइप का था, इसको क्या कहा, तोड़ दिया इसी भागों में, आपको हम तोड़ के पुनः इसी के बारे में बता दिए। ठीक है, बस यही है। रुकिए 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम आगे सूत्र देखते हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर सूत्र देखते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर सूत्र कहता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़िएगा, जैसे अभी हम आपको तोड़ के बताए हैं, तो उसको तोड़िएगा तो पुनः आपको यही निकल जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। सिम और कुछ नहीं, इसको सरल रूप में यानी कि आसान तरीका से बनाया गया है, जो कि आप लोगों को सरल में बहुत आसान तरीका से समझने में आसानी हो। पर आप लोग जितना आसान होता है उतना आप लोग भारी समझ लेते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसलिए जितने भारी हो उनको कहो जब तक समझ में ना आए तब तक आज खाना नहीं खाना है। इसी कारण से तब जब वो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, अब दिमाग में क्या हो जाएगा, अब दिमाग बैठा लेगा, जब तक समझेंगे ना तब तक खाना नहीं खाएंगे। इसे हमको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 5 नंबर सूत्र क्या कहता है। अब इतना नंबर हो गया, अब यहाँ तक याद हो गया होगा, नहीं तो याद नहीं हुआ है तो अभी इसको बार बार मन में रिपीट करते रहिए। ठीक है, अब 5वां नंबर सूत्र देखते हैं। 5वां नंबर सूत्र क्या कहता है, ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर क्या कहता है, तो हम देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, स्क्वायर को रख दीजिए साइड में, स्क्वायर को क्या कर दीजिए साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
स्क्वायर को रख दीजिए साइड में। अब स्क्वायर साइड में रखने के बाद ए क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस और सी। अब ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इसको कर दीजिए स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम अगर इसको जोड़ा जाए, अब आपको हम इस तरह बताएं, अगर इसको जोड़ा जाए ए प्लस बी प्लस सी का, इसको हम होल स्क्वायर जोड़ा जाए, इसको गुना कीजिए, ए का स्क्वायर, ए गुना 2 कर दीजिए तो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर यहां आ जाएगा, प्लस में बी गुना का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर कीजिए तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं। जो हम इसको तोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो वही तोड़ के फिर पुनः यहाँ पे आ जाता है। सेम वही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, इसको सरलीकरण में बताया गया है, थोड़ा सा आसान तरीका से भाषा में। यहाँ देखिए, अगर ये हो गया, अब क्या करना है, इसका सूत्र होता है ए पर स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 2। उसका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका क्या होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर इसको हम अगर आसान लगा तोड़ा जाए तो ये निकल जाएगा, और ये दोनों को तोड़ते हैं हम तो मेरा ये निकल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसको थोड़ा सा आप लोग को मेहनत लगेगा, थोड़ा सा याद कर लीजिए, जब बिना कष्ट का कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। तो इस सबको याद करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर, देखते हैं वीडियो उससे ऊपर छठा नंबर देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र क्या कहता है मेरा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a पर स्क्वायर। अब ये क्या कहता है मेरा, ए प्लस 1 पर ए प्लस 1/a पर स्क्वायर। अगर इसको हम निकाला जाए तो हम 1/, इस दोनों का क्या कर सकते हैं, इसको लघुत्तम निकाल सकते हैं, पर इसको निकालना इस तरह नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ए पर स्क्वायर बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो ए गुना ए पर 4 हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस छिट करके आना पड़ेगा। आपको सिंपल तरीका बता दे, सो कुछ करना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए है तो ए लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और 1/a है तो 1/a लिख दीजिए। स्क्वायर को आप रख दीजिए हाथ में, मुट्ठी स्क्वायर को अभी 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, ना तो हाथ में रख लीजिए। उसके बाद इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। अब होता क्या, देखिए यहाँ पे 1 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 1 गुना 2 करे, 1 गुना 1 करेंगे, यानी कि 1 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1 आ गया। फिर 1 गुना 1 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम यही है, कुछ नहीं है। उसके बाद माइनस का 2 दे देना है बस, क्योंकि अभी हम आपको जो बताएं इसका लघुत्तम निकाल के, 1 का लघुत्तम, ए का स्क्वायर लघुत्तम निकाल के जो बनाना है, तो क्या होगा, अंत में a-2 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सिंपल तरीका से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आप 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर सूत्र क्या कहता है। ठीक है, 7वां नंबर सूत्र ये कहता है ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर प्लस सी पर स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इतना बड़ा सूत्र है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन भर में आपको करना, कोई भी चीज ये बिना याद किया होता नहीं है, और याद करने का तरीका होता है कि आप उसको रट्टा जितना मारिएगा उतना आपको टेम्पोररी याद रहेगा, यानी कि प्रेजेंट तक याद रहेगा। जैसे आप पास्ट में चलते जाइएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे भूलते चले जाइएगा, क्योंकि उसको बार बार रिपीट तो कर नहीं पाइएगा, तो धीरे धीरे भूलते चले जाइएगा। इसलिए याद करने का सही जुगाड़ यही है, आप इसको रट्टा ना मारिए, तो कि इसको दिन भर में 4 बार पढ़िए। सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर में पढ़ लीजिए, सुबह पढ़ लीजिए, 6 बजे पढ़ लीजिए, 10 बजे पढ़ लीजिए, 2 बजे पढ़ लीजिए, 4 बजे पढ़िए, और सोते टाइम पढ़ लीजिए, बस कहानी खत्म। इसमें आपको याद हो जाएगा। और होता है क्या, सबसे पहले जो सोते टाइम पढ़ता है ना, वो सुबह जब सो के उठिएगा ना, उस समय होता है क्या है, तो उस समय वही शब्द निकलता है जो दिमाग में एब्जॉर्ब किया होता है। अब सोते समय होता है क्या है, जब इंसान जब सोने लगता है उस समय उसका दिमाग रिलैक्स के मूड में होता है। अब दिमाग कहता है भैया अब तुम सोने चले जाओ, अब रिलैक्स करने चले जाओ। दिमाग जब कंप्यूटर को हम शट डाउन देते हैं, जब कंप्यूटर को बंद करने लगते हैं, उस समय पूरा रिफ्रेश के मूड में आ जाता है, वही सीपीयू दिमाग काम करता है। जब सोने चले जाते हैं उस समय एक बार जो चीज को हम पढ़ते हैं, जो चीज को देखते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में एकदम परफेक्ट सेट का नोट हो जाता है। बस वो आपको वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का सूत्र क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। एक आप इसको पूरा तरीका से हल कीजिएगा तो आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड्स, लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एक सूत्र देते हैं, थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का
स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना कर ला, ठीक है, कर ला कर। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। 5 6 7वां नंबर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है मेरा? 8वां नंबर कहता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू। ए का क्यू प्लस बी का क्यू मेरा सूत्र क्या होता है? आपको इसमें भी, अब देखिए, इसमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज याद करना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, आपको माइनस वाला भी बताएंगे। ठीक है, ए पर क्यू प्लस बी का क्यू का सूत्र क्या होता है? तो आपको करना क्या है, क्यू को रख लीजिए साइड में, क्यू को कर दीजिए साइड में। अब क्या बचा मेरे पास? ए प्लस बी बचा, तो आप यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल क्यू। अब क्यू को लाए तो यहाँ पे डाल दीजिए। अब हुआ कैसे? एक का 3 गुना कीजिएगा तो क्या होगा? तो देखिए, एक को हम 3 बार गुना करेंगे तो एक गुना एक गुना एक गुना एक। अब एक के ऊपर कुछ नहीं छिपा रहता है, तो एक छिपा हुआ रहता है। जैसे कि आप जब लघुत्तम निकालते हैं 1 प्लस 1/2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। सेम वही तरह से इसके ऊपर एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करते हैं, जब गुना करेंगे तो मेरा बेस जो है बेस ही रहेगा, पर उसके पावर जो है लगा रहता है, वो क्या होता है, मंडे वो क्या होता है, एडिशन में चला जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है, वो जोड़ चला जाता है। तो एक गुना तो ए हो जाएगा, और एक 1 2, यानी 1 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेम यही पोजीशन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। तो ए प्लस बी होल क्यू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे माइनस देना जरूरी है, क्योंकि ये सूत्र यही कहता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 3ab, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद a प्लस बी, उसके बाद a प्लस बी, उसके बाद फिर से बराबर देखिए a प्लस बी, उसके बाद a पर स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपको ये करना है। ठीक है, बस इतना, ये मेरा सूत्र क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। नंबर क्या कहता है मेरा? नंबर कहता है, बस इसका क्या करता है, अपोजिट उल्टा डायरेक्शन कर दीजिए, कि ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए पर क्यू माइनस बी का क्यू करना है। ए का क्यू माइनस बी का क्यू का सूत्र क्या होता है? अगर ये सब कोई सूत्र पूछे तो आपको सिंपल तरीका से बता देनी है। ठीक है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का सूत्र क्या कहता है? तो यहाँ पे प्लस है तो इसके जगह पे क्या करना है, हमको माइनस कर, जहां जहां प्लस है वो उसकी जगह पे हमको माइनस करना है, जहां पर यहाँ पे माइनस है उसकी जगह पे हमको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो इसको हम जगह पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्यू है तो यहाँ पे क्यू दे देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, क्योंकि माइनस है, जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस, जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस करना है। ठीक है, तो 3ab ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस है तो a माइनस बी ब्रैकेट बराबर a प्लस बी है तो a माइनस बी करना है, बराबर a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस करना है a और b, अब प्लस है तो प्लस का b स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बस इतना सिंपल करना है, आपको कुछ नहीं इसमें करना है, बाकी ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला मेरा क्या कहता है, कितना, 10वां नंबर, a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू। तो a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू, इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे माइनस, अब ये भी माइनस 3ab, इसका सूत्र क्या होता है? अगर इसका सूत्र देखते हैं हम, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस, इसका सूत्र लंबा होता है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक दिक्कत है। अब इसका भी एक सूत्र होता है, जो कि हम इसका यहां से बराबर देख के लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ का ये सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 को सूत्र और बचा है, उसको देख लेते हैं। चलिए ऊपर हम लिख देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए, बाकी आप देख लीजिए। 10वां नंबर हो गया। अब 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर मेरा क्या कहता है? 11वां नंबर कहता है a का क्यू प्लस 1/a का क्यू, a का क्यू
ए का क्यू प्लस 1 बटे ए का क्यू का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ए का क्यू प्लस 1 बटे ए का क्यू। इसको सिंपल तरीका से आपको कुछ करना नहीं है, आप क्यू को रख लीजिए हाथ में। क्या करिए, क्यू को रख लीजिए आप हाथ में, बाकी मेरा ए बचा, तो आप क्या कीजिए, बराबर देखिए ए प्लस 1 बटे ए कर दीजिए। इसका हम होल क्यू कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम जो हाथ में क्यू रखे थे उसको हम यहाँ पे छाप दिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसका सूत्र होता है -3। इसका क्या सूत्र, अब जब इसको हम होल सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व कैसे करना है, जब किसी हम सूत्र का लघुत्तम निकाले, भिन्न का जोड़ निकालते हैं, सेम इसी तरह से कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, इसका हम जब भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस में हो जाएगा, जो कि इसको सरलीकरण में बनाना है। आप एक सिंपल तरीका से सूत्र याद रख लीजिए, जो कि यहाँ पे -3 होता है, और इसी को एक बार यहाँ पे छाप दीजिए। जब क्यू को आप हाथ में रखे थे, जो बाकी जो बचा था, इसको दोबारा हम यहाँ पे लिख लेंगे, बस इतना सा हम यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ए प्लस 1 बटे ए, ये मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं, मेरा क्या है, 11वां नंबर देखते हैं, 12वां नंबर देखते हैं। ए का क्यू अब प्लस के है, तो प्लस के जगह पे क्या करना है, हमको माइनस में करना है, ठीक है। प्लस के जगह पे हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 1 बटे ए का क्यू बराबर सूत्र क्या होता है मेरा, ए का क्यू को आप हाथ रख लीजिए हाथ में, तो ए माइनस है तो -1 बटे ए। अभी आपको बताए थे कैसे, इसके नीचे एक छिपा हुआ था, अभी जस्ट आपको बताए, सेम रूल उसमें भी फॉलो होता है। तो ए हाथ में जो रखे थे क्यू यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे जब माइनस, यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ पे हम माइनस दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, आप बता दीजिए फटाफट कमेंट में, बताइए क्या देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस देंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस देंगे और 3 दे देंगे, और ए है तो ए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बटे ए, बस इसी को हम दोबारा यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको सर्वे खत्म हो गया। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, इसका हम पार्ट 2 में बताएंगे। उसमें समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, आपने मैट्रिक क्लास में, इंटर क्लास में आपने पढ़े होंगे, सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में, आपको गुणात्मक और हरात्मक श्रेणी के बारे में आपने नहीं पढ़ा था। चलिए आप इस वीडियो अगले पार्ट में आपको हम तीनों श्रेणी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इस श्रेणी हम मैट्रिक और इंटर के बोर्ड में की बुक में नहीं दे दिया होता है, इसको अब आपको हम बताएंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2। ये पार्ट 1 में जाएगा, और आप ये पार्ट 1 है, और आपके पार्ट 2 में बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी के विशेष सूत्र, और उनके कहते किसे हैं, उनको सूत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, समझा के बताएंगे। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह वीडियो आपको कोई मिस ना हो जाए और आपको मिलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर फ्रेंड्स, ठीक है।